तो यह एक ऐसी बुक है जिसने पूरी दुनिया को एक पॉजिटिव एनर्जी दिलाई है, जिसने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तन किया है। कई बीमारियों से पीड़ित लोगों अपनी सेहत में सुधार कर पाए हैं। जिन लोगों को अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी उनको अच्छी जॉब मिल गई। बहुत से लोगों के रिश्ते में सुधार आया। तो ऐसा इस बुक में क्या है कि जिसकी वजह से इतनी पॉपुलर हुई? इस बुक में कौन सा ऐसा सीक्रेट है जिसने लाखों लोगों के जीवन को चेंज कर दिया? इस बुक में क्या मैजिक है जो आपको भी सफलता की ओर ले जाएगा? यह बुक रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई है। तो कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे बुलाने की कोशिश में लग जाती है। उस बुक में यही बताया गया है कि कैसे हम अपने मेंटल बैरियर से लड़ें। वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन नहीं बल्कि क्रिएशन महत्वपूर्ण है। इस बुक में अमीर बनने की सारी साइंस को डिटेल में समझाया गया है। वह लोग जो लाइफ के हीरो बनकर बहुत सारा पैसा और वेल्थ कमाना चाहते हैं, यह बुक उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग बुक हो सकती है। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? दुनिया में आज जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा करके दिखाया है वह सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हुआ है। अब चाहे उनको इसके बारे में पता हो या नहीं, लेकिन उन्होंने जो भी कुछ करके दिखाया है वह सब इस लॉ के कारण हुआ है। इस लॉ का यूज़ करके हुआ है आप जितनी चाहो हेल्थ, वेल्थ और अपनी हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हो। पुराने ज़माने में जितने भी महान लोग पैदा हुए, जैसे न्यूटन, एडिसन, आइंस्टाइन व शेक्सपियर, यह सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते थे। इस लॉ का यूज़ करके ही उन्होंने इतनी सारी सफलता हासिल की। अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब कि आप जैसे अपने माइंड में सोचोगे आपके साथ रियलिटी में भी वैसा ही होगा। आप सब अच्छा सोचोगे तो आपके साथ सब अच्छा होगा। आप अच्छी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे, यदि आप बुरा सोचोगे तो सारी बुरी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। आपकी लाइफ में अभी जो कुछ हो रहा है वह सब आपकी थिंकिंग के कारण ही हो रहा है, उससे आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। आज की दुनिया में जिस किसी के पास खूब पैसा, गाड़ी या वेल्थ है, वह सब उसकी सोच के कारण ही है। वह अपने काम से इन सारी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वह और भी वेल्थी होता जा रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में बस यही थॉट चलता रहता है। आइए समझते हैं। आप अपने आसपास अमीर लोगों को देखते हो, आप देखो कि अमीर आदमी के दिमाग में हर वक्त पैसा 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 ही चलता है। वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं, इसे कैसे कमाएं, तभी उनके पास पैसा है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक अमीर और एक गरीब आदमी, दोनों को एक ही रात में अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना दो। अब गरीब आदमी अमीर वाली लाइफ जिएगा, वहीं अमीर आदमी गरीब वाली लाइफ जिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन दोनों को कुछ सालों के लिए छोड़ दो, फिर कुछ सालों के बाद उनसे जाकर मिलाओ, दोनों अपनी अपनी जगह पर वापस लौट चुके होंगे। गरीब फिर से गरीब बन गया होगा, वहीं अमीर वापस अमीर बन चुका होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गरीब का नेचर उड़ाना है, वह गरीब था, उसका दिमाग भी गरीब वाला ही रहेगा। अमीर होने के बावजूद उसे ऐसे थॉट्स आएंगे, वह कमाने की बजाय अपने खर्चों के बारे में ज़्यादा सोचेगा, नेगेटिव थॉट्स दिमाग से निकाल लेगा। वही यूनिवर्स में जाएंगे, वही उसको वापस मिलेगा, इसलिए वह वापस गरीब हो जाएगा। जबकि अमीर को लग्जरी जीवन जीने की आदत है, वह अपना दिमाग चलाता रहेगा, कैसे भी कुछ भी ऐसा करेगा, इतनी मेहनत करेगा, इतना दिमाग चलाएगा, वह वापस उस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। अमीर की तरह उसे जीने की आदत है, इसलिए वह फिर से अमीर बन जाएगा। हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। अब तक आप लगभग जान गए हैं सीक्रेट क्या है। आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए उसके बारे में आप सोच सकते हो। अगर आप लगातार उसके बारे में सोचते रहोगे तो एक न एक दिन वह आपको मिल ही जाएगा। अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। ऑथर बताते हैं कि हम सभी के थॉट्स की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। आप जैसे सोचते हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेजते हो। फिर इस तरह की फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो आपको अपने थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज वाई इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू। हो सकता है कि यह लॉ आपके लिए काम नहीं कर रहा हो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर लोग उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए होती है, जबकि उन्हें उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो वो चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपको सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी है, तब आप रात को जल्दी सोने जाते हो। उस वक्त आप बस यही सोचते हो कहीं आप लेट ना हो जाओ। उस रात आपने देखा होगा आपको ढंग से नींद भी नहीं आई होगी। फिर सुबह भी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ होगा जिससे आप लेट हो ही जाते होगे, क्योंकि आप बस यही सोचते रहते हो। आपको लेट नहीं होना है, आप लेट होने को अट्रैक्ट कर रहे हो, जबकि आपको यह सोचना चाहिए मुझे सुबह जल्दी जाना है। हम सबकी प्रॉब्लम यही है, हम सब चीज़ों को बुरी साइड से ही देखते हैं। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बस यही सोचते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाए। इसकी वजह आपको सोचना चाहिए आपको पास होना है, मुझे गरीब नहीं रहना है, जबकि आपको सोचना चाहिए मुझे अमीर बनना है। कहीं मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं, जबकि आपको सोचना चाहिए मुझे टाइम पर ऑफिस जाना है। इसलिए अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करे तो आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो आपको चाहिए है। नेक्स्ट इज हाउ टू यूज़ अ सीक्रेट। हमें यह देखना है कि हम इस सीक्रेट को अपने लिए यूज़ में कैसे ले सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने 3 स्टेप प्रोसीजर बताया है, जिसमें आपको यह पता लगेगा कि किस तरह हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम में ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज आस्क।
हमें सबसे पहले जो चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए उसे मांगना होगा। हमें यूनिवर्स को यह मैसेज भेजना होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए। आप इसके लिए कोई भी लिमिट सेट मत करो, जितनी बड़ी चीज़ चाहिए उसे मांगो। अब वह चाहे आपका घर हो, गाड़ी हो, हैप्पीनेस हो, फ्रीडम हो, वह कुछ भी हो सकता है, वह सब मांगो। उसे आप एक पेपर में लिखकर अपने पास रख सकते हो। आपको जो भी चाहिए उसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आप मांग रहे हो आपको खुद ही यह डाउट है कि वह मिलेगी या नहीं, तो आप यूनिवर्स में एक मिक्स्ड फ्रिक्वेंसी भेज रहे हो। वह चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। जब आप सोचते हो यार मेरी ड्रीम जॉब है, मुझे चाहिए, लेकिन जब आपको खुद पर ही डाउट होगा कि इस जॉब के लायक हूँ या नहीं, तो इस कारण वह चीज़ हमें नहीं मिलती, क्योंकि हम मांगते तो हैं लेकिन 100% क्लियर नहीं होते। इसलिए जितना बड़ा हो सकता है आप अपने लिए मांगो। नेक्स्ट स्टेप इज बिलीव। ऑथर ने अनुसार जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जिस समय आपने वह चीज़ मांगी है उसी वक्त आपको मिल चुकी है। आपको ऐसा विश्वास करना होगा, जैसे ऑनलाइन आप कुछ ऑर्डर करते हो, आपको पता है कि वह चीज़ आपके हाथ में नहीं आई है, लेकिन आपको विश्वास हो जाता है कि अब वह चीज़ मेरी ही है। उसी तरह आपने यूनिवर्स से जो चीज़ मांगी है तो उसी वक्त आपको बिलीव होना चाहिए वह चीज़ आपकी हो चुकी है। आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह चीज़ आपको मिलेगी या नहीं। अब बस यही सोचना है कि वह चीज़ आपको हो चुकी है। आपको यह नहीं सोचना है कि आपको इतनी बड़ी चीज़ मांग ली है लेकिन आप तक कैसे आएगी, है आपका काम नहीं है, वह चीज़ आपके पास आ जाएगी। बस आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। थर्ड स्टेप इज़ रिसीव। एक बार आप सोच कर देखिए, अगर आपका ड्रीम बिजनेस या ड्रीम जॉब आपको मिल जाए तो कैसा फील होगा। ठीक इसी तरह आपको फील करना है। जब आप पहले के 2 स्टेप पूरे कर ले, उसके बाद आपको फीलिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आपको वह चीज़ रिसीव हो चुकी है। फिर आपको अच्छा फील करोगे, तब आप अच्छी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे, जिससे आप अपनी मनपसंद चीज़ को और भी अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको गाड़ी चाहिए तो उसे पाने की फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए। इसके लिए जाइए और उसकी टेस्ट ड्राइव लेकर आइए। बस यह फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए कि वह गाड़ी आपकी हो चुकी है। आपके अंदर से पाने की इच्छा प्रबल होनी चाहिए। यह द सीक्रेट के 3 स्टेप थे। जब आप इन्हें अच्छे से फॉलो करोगे तो आप भी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाओगे। इस पूरी बुक में ऑथर ने बार बार यूनिवर्स को बताने के लिए जोर डाला है। उसका रीज़न भी है, जैसे आप किसी होटल में जाते हो, पहले वहाँ अपना ऑर्डर देते हो, फिर आपका ऑर्डर आप तक पहुँचता है, ठीक उसी प्रकार हमें यूनिवर्स को भी बताना तो पड़ेगा। यूनिवर्स हमें सब कुछ दे सकता है जो हमें चाहिए, लेकिन बताना तो पड़ेगा। इस चीज़ को करने का एक बहुत आसान तरीका है। एक कार्डबोर्ड पर अपने ड्रीम्स की पिक्चर लगा दो। उसे ऐसी जगह रखो जिस जगह बार बार आपकी नज़र जाती रहे। आपको कैसे वैसे की सोच से अलग होना पड़ेगा, वह यूनिवर्स आपके लिए खुद ही अरेंज करेगा। बस आपको अपने ड्रीम का पूरा विश्वास होना चाहिए। इसी को समझाने के लिए एक आसान तरीका है कि आपने कभी अंधेरे रास्ते पर गाड़ी चलाई है। गाड़ी चलाते वक्त आपकी हेडलाइट कितनी दूर का रास्ता दिखाती है। घर तक का रास्ता न देखने पर भी हमें जितनी दूर का रास्ता दिखाई पड़ता है उतनी दूर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारा विज़न क्लियर होता है, हमें घर पहुंचना है। इसी तरह हमारी लाइफ में ड्रीम्स के साथ भी ऐसा ही होता है। भरोसा करो, पहुंच जाऊंगा, जितना रास्ता दिख रहा है उतना तो चलूं। यही चीज़ होती है जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं होती है अपने विज़न को लेकर। उनके दिमाग में डाउट रहते हैं। अगर हमारे दिमाग में डाउट रहेंगे तो यही मैसेज बनकर यूनिवर्स में जाएंगे। आप बस भरोसा रखो, आप बाकी काम यूनिवर्स करेगा, आपके लिए खुद रास्ते बनाएगा। तो दोस्तों यही थी इस बुक की समरी। यदि आप भी अपने जीवन में जैसा सोचे वैसा ही सब आपको मिल जाए चाहते हैं तो रैंडम बैंड की ये बुक ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।